बीए में प्रवेश लेने से पहले सभी बच्चों का एक कॉमन प्रश्न यही रहता है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा हो, ताकि हम आगे जिस भी जॉब में जाएं उसमें हमें उसको क्रैक करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना ना पड़े। जी हाँ, मैं यहाँ आपको बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपको आईएएस बनना है तो बीए में ये कॉम्बिनेशन करेंगे सब्जेक्ट का जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए वेस्ट होगा। हमारा ऊपर हेडिंग डाला गया है एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। ना केवल एयू में आप बीए के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अपितु आप किसी और यूनिवर्सिटी में बीए करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब वीडियो में आपको उस टॉपिक को बताते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है बीए। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। जी हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट बीए का फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है स्नातक की डिग्री। ठीक है, ये स्नातक की डिग्री है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो अमूमन जो बीए में सब्जेक्ट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो इन्हीं सब्जेक्टों में से आपको चुनने पड़ते हैं। तो ये क्या क्या सब्जेक्ट हैं पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप सबके सामने यहाँ पर दिख रहा है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, जर्नलिज्म इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आपको जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 3 ठो, वो इसी में से कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट मतलब कि जो सिलेक्शन है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट होगा। तो यहाँ अलग अलग जॉब्स के लिए मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊँगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है। अब फॉर आईएएस, यदि आप आईएएस करना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर 2 तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम आपके सामने लाए हैं, यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सवाल उठता है कि इसे ही क्यों बनाएंगे, तो देखिए जवाब सुनिए। जो आईएएस का परीक्षा होता है, जैसे हमारा पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो आईएएस के एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इस वजह से यदि आप 3 साल इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको उसके पेपर को देने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पहला बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का होगा। ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो है आईएएस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। दूसरी बात माने यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आपको करना है, ये आपको नहीं करना है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, या फिर आप इसमें से किसी एक को छोड़कर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं आईएएस की, वह एक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्ज़ाम है, इसलिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी बीए कर सकते हैं। तो बीए के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। यदि आप मतलब कि आईएएस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा बीए कोर्स में। यदि आप आईएएस नहीं करना चाहते, कोई और चीज़ करना चाहते हैं लाइक बैंकिंग, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बेहतर होगा। देखिए, बैंकिंग हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो इंग्लिश से होते हैं, हिस्ट्री से होते हैं, ज्योग्राफी से होते हैं। तो इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी में किसी एक को ब्रेक कर मतलब हटाते हैं तो आप उसकी जगह पर इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। फॉर बैंकिंग या फिर अदर वनडे एग्जाम्स के लिए बीए में इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो इस तरह से यदि आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं बीए कोर्स के लिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं नहीं कहता हूँ कि आपको ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने से आपका आगे मतलब कैरियर ठीक होगा। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे वो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो यही सब सब्जेक्ट होते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उस टॉपिक पर भी वीडियोज़ बनाकर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।